और एक बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बताते राकेश यादव पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर राकेश यादव, खबर है कि थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने है, बीजेपी कार्यालय भोपाल में पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता राकेश यादव ने ग्रहण कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो ये वही राकेश यादव हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा दिया। साथ ही जीतू पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक बयान उन्होंने दिया था जिसमें राहुल गांधी को उन्होंने धृतराष्ट्र बताया और जीतू पटवारी को दुर्योधन बताते हुए आरोप लगा दिया कि कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं। मीडिया का 3 दिन बॉयकॉट करने का फैसला जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया था, उसकी भी आलोचना कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किया था, उसकी भी आलोचना इन्होंने की थी कि अगर आप मीडिया से ही बॉयकॉट कर लेंगे, दूर हो जाएंगे, तो फिर अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सदस्यता दिलाई है राकेश यादव को बीजेपी के, अब वो सदस्य हो चुके हैं और अब मीडिया से वो बात करेंगे। विशेषकर कांग्रेस के अध्यक्ष की कार्यशैली से स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब से कि वे अपना मार्गदर्शन दें। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। राकेश यादव ने पार्टी का गमछा अपने गले में डाल लिया है और अब वो बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि राकेश सिंह यादव के साथ खेला गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आज जहां सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में राकेश यादव, जो इंदौर के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, 30 साल जिन्होंने कांग्रेस को अपनी सेवाएं दी, एनएसयूआई से लेकर पीसीसी तक जिनका राजनीतिक सफर रहा, 2 बार प्रदेश महामंत्री, महासचिव और 2 बार सचिव के रूप में वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पे विराजमान रहे। कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से असहमति दर्ज करते हुए, जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है, जो किसी भी विषय पे कोई भी बात कहने के लिए कभी गंभीर नहीं है और बिना तर्क और बिना साक्ष्य और तथ्य के तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, ऐसे नेतृत्व का साथ छोड़ते हुए उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पे हमारे गौरव रणदिवे जी, हमारे महामंत्री, राहुल जी, निशांत जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, सुमित मिश्रा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष गोलू शुक्ला जी, हमारे इंदौर के विधायक, हमारे आशीष जी, हमारे मीडिया प्रभारी, और इमरती जी, हमारी वरिष्ठ नेता, सभी यहाँ मौजूद है। मैं इनकी उपस्थिति में आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो लगातार अपनी निष्ठा रखी थी, लेकिन वर्तमान नेतृत्व जिस पे से आपका विश्वास उठा और आप जैसे कई कार्यकर्ताओं का उन पे से विश्वास उठा है, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। और आज से सदस्यता तो वो ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी दक्षता है उसके कारण मैं आज ही प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति का भी ऐलान कर आप सबकी उपस्थिति में मैं आज से उनका स्वागत भी करता हूं और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आने वाले समय में वो मीडिया से और हमारे आम जन से मिलेंगे। मैं आपका इस पद पे भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में जिन्होंने हाल में ही आज ज्वाइन किया है, ऐसे राकेश यादव जी से कि वह अपना संबोधन दें।
सर्वप्रथम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे महामंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्यार से, जिस विश्वास से मैंने 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी और इतनी जल्दी योग्यता के आधार पर किसी को काम देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। अब मैं उस बात पे, मूल बात पे आता हूं जिस बात को लेकर मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कई साल से प्रवक्ता के रूप में, महामंत्री के रूप में मैंने बहुत दमदारी से पक्ष मीडिया के समक्ष रखा, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी आज से 4-5 दिन पहले एक आरोप मुख्यमंत्री जी पर लगाया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जो आपने आरोप लगाया है 500 करोड़ की जमीन का, उसके कोई दस्तावेज आपके पास हैं? क्योंकि मैं मीडिया बहस में जाता हूं, अगर कोई पत्रकार उसमें दस्तावेज मांगेगा और मैं उपलब्ध नहीं करा पाया और मैंने दावा करा तो कल से मानहानि मुझ पे भी लगेगी। एक दिन मुझे बोला गया कि कल दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे, दूसरे दिन मैंने फिर फोन करा कि कुछ व्हाट्सएप हो तो आप भेज दीजिए। बोले 3 दिन मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया, आप मीडिया से बात मत करो। मैंने उससे क्या होगा? बोले भूल जाएंगे लोग 3 दिन बाद। और मैंने क्या, तीसरे दिन बाद भी अगर सवाल पूछा तो क्या जवाब देंगे? बोले मेरे पास कागज नहीं है, मैंने 5 दिन प्रतिबंधित कर दिया और आप भी अब मीडिया के सामने मत जाना, कोई डिबेट में भाग मत लेना। मैंने साफ इनकार करा कि मैं डिबेट में जाऊंगा और आपने अगर चूक की है तो उसकी गलती के जिम्मेदार हम नहीं है। राहुल गांधी ने चूक करी, शिवराज जी के पुत्र से उन्होंने माफी मांगी आके। मैंने, आप उनसे बड़े नहीं हो, आप माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन केस नहीं आएगा आपके ऊपर। तो मुझे नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस से आपको निकाल देंगे। मैंने कहा आप क्या निकालोगे, मैं खुद इस्तीफा देता हूं। ये मेरी बात वहां से चालू हुई। अब रहा सवाल जीतू पटवारी, हरीश चौधरी का और उमंग सिंगार का, जो 3 लोग प्रदेश में दावा करते हैं कांग्रेस चला रहे हैं, तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। आपने कभी किसान देखा जो डिफेंडर का मालिक है? एक खेती करके डिफेंडर लेता है। जीतू पटवारी के रिटर्न आप देखेंगे, वो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं, वो किसान पुत्र नहीं है। उनके आप पूरी कमर्शियल इनकम आ रही है उनके रिटर्न में, किसान की इनकम तो है ही नहीं उनके पास, और दावा करते हैं कि वो किसान पुत्र हैं। कभी ऐसा आदिवासी आपने देखा जिसके पास डिफेंडर है? आदिवासियों की स्थिति देखी आपने, किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राजनीति में, वो डिफेंडर में घूमते हैं। हरीश चौधरी यहाँ के विधायक हैं, वहां मेघराज जैन एक कांग्रेस के नेता थे, उनको उन्होंने कांग्रेस से निकलाया। उनकी ये स्थिति है कि खुद कितने मतों से जीता आप पूछ लीजिए कि वो यहाँ मध्य प्रदेश को बनाने आ रहे हैं। ये बातें जब हाईकमान को बताई गई, मैंने 375 मेल राहुल गांधी को किए, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया, न केसी वेणुगोपाल ने दिया, न उनके सेंथिल ने जो पीए उसने दिया। हर बार ये जवाब आता मौखिक रूप से कि जब कांग्रेस को जनता खुद ही जिता देगी जब तक ठीक है, नहीं तो चलने दो। तो जो सोच से कांग्रेस चल रही है वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग जैसी हो गई है, जिसको किसी को भी ये इच्छा शक्ति नहीं बची है कि सत्ता में लाना है। सत्ता की सिर्फ कोशिश करते हैं और विपक्ष में बैठ के सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष एज ए ब्रोकर हैं, हरीश चौधरी एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं ऑन रिकॉर्ड। तो राकेश यादव, सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे भोपाल बीजेपी कार्यालय से। वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस पर, उनके नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाते भी नजर आए।